हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की जो वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो स्टेनो, सीईटी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा के बारे में, जिनसे संबंधित प्रश्न ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम जिनमें डेली साइंस आती है उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसको अच्छे से समझें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में इसको बोलेंगे एसी। दृष्टि धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में बोलेंगे इसको डीसी। ओके, तो प्रत्यावर्ती धारा किसको कहेंगे? एसी धारा। एसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। किसको बोलेंगे? ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो देखो यहाँ पर इसकी दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलती है। आवर्ती रूप से मतलब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात इसकी दिशा बदल जाती है। तो देखो यहाँ पर आपको 3 प्रत्यावर्ती धाराएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं वर्गाकार तरंग प्रत्यावर्ती धारा और इसको बोलते हैं त्रिकोणीय तरंग प्रत्यावर्ती धारा। तो देखो यहां बात करें तो ये धारा अभी कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब इसका अर्ध आवर्तकाल पूरा होता है तो ये किस डायरेक्शन में चल जाती है? नेगेटिव डायरेक्शन में चल जाती है। फिर अगला अर्ध आवर्तकाल पूरा होता है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल जाती है। ओके, ऐसा ही यहां पर है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ऐसा ही यहाँ पर है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, अब दृष्टि धारा की बात करें तो ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ नियत रहती है क्या कहलाती है? दृष्टि धारा कहलाती है। ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ नियत रहती है दृष्टि धारा कहलाती है। तो देखो यहाँ पर इसकी दिशा समय के साथ नियत रहती है। इसका परिमाण समय के साथ बदल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दिशा इसकी कैसी रहनी चाहिए? नियत रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जो धारा मैंने दर्शा रखी है इसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ नियत हैं, तो ये है दृष्टि धारा। यहाँ भी देखो इसकी दिशा समय के साथ नियत है तो ये है दृष्टि धारा। अब यहाँ पर परिमाण भी नियत है तो इसको बोलते हैं समदृष्टि धारा। क्या बोलेंगे इसको? समदृष्टि धारा। और यहां पर देखो इसका परिमाण बदल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? असमदृष्टि धारा। क्या बोलेंगे इसको? असमदृष्टि धारा या परिवर्ती दृष्टि धारा इसको बोलेंगे। अब देखो ये किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये भी किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, आगे बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है और अमेरिका में कितनी होती है? 60 हर्ट्ज होती है। दृष्टि धारा की आवृत्ति की बात करें तो दृष्टि धारा की आवृत्ति 0 होती है। ओके, अब प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा संधारित्र से होकर गुजर सकती है। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र अल्प अवरोध उत्पन्न करता है तो प्रत्यावर्ती धारा संधारित्र से होकर गुजर जाती है। जबकि दृष्टि धारा की आवृत्ति 0 होने के कारण संधारित्र दृष्टि धारा के मार्ग में अनंत अवरोध उत्पन्न करता है। संधारित्र दृष्टि धारा के मार्ग में अनंत अवरोध उत्पन्न करता है तो दृष्टि धारा संधारित्र से होकर नहीं गुजर पाती। ओके, स्रोत की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा की स्रोत कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। दृष्टि धारा की स्रोत दृष्टि धारा जनित्र, सेल और बैटरी है। अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का प्रतीक बनाए तो ये इस प्रकार से बनता है, दृष्टि धारा स्रोत का प्रतीक बनाए तो ये इस प्रकार से बनता है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की ध्रुवता आवर्ती रूप से परिवर्तित होती रहती है। जैसे ये अभी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगले अर्ध आवर्तकाल के पश्चात इनकी ध्रुवता चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव पर हो जाएगा और ये नेगेटिव पर हो जाएगा। जबकि दृष्टि धारा स्रोत की ध्रुवता परिवर्तित नहीं होती। ओके, अब देखो यहां पर अगर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इसके वर्ग माध्य मूल मान का कितने गुना होता है? √2 गुना होता है। जबकि दृष्टि धारा का शिखर मान इसके वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होता है।
जबकि दिष्ट धारा का शिखर मान इसके वर्गमाध्य मूल मान के बराबर होता है। तो इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन होगी? देखो, इसका शिखर मान इसके वर्गमाध्य मूल मान का कितने गुना हो रहा है? √2 गुना हो रहा है। तो समान मान की दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो उनमें प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है। आगे बात करें, इसका मापन तप्त तार अमीटर से किया जाता है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा का मापन तप्त तार अमीटर की सहायता से किया जाता है और तप्त तार अमीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जबकि दिष्ट धारा की बात करें तो इसका मापन दिष्ट धारा अमीटर से किया जाता है जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ओके, प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तप्त तार अमीटर का। और दिष्ट धारा के मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं? दिष्ट धारा अमीटर का उपयोग करते हैं। और देखो, यहाँ पर अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात की जाए तो प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से कम या ज्यादा किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही मजेदार वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।